स्टूडेंट को आना चाहिए, और अगर आते हैं तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी फीस इधर मैनेज कर सकते हैं कि नहीं? मैंने वो भी बंदे देखे हैं जिनके माशाल्लाह काम बहुत अच्छे हैं, वो फीसें भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो पते कितने हैं, 100 में से जस्ट 20 या 15% बंदे हैं जो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके अपना कर रहे हैं। मेरे पास 3-4 बंदे रोज के आते हैं। आपको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मैं जब 2-2.5 साल पहले आया था तब मैं ये बंदा नहीं था देखता है, तो मतलब ये स्टूडेंट के लिए बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट काफी आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहता कि कोई बंदा ना आए या कोई बंदा ये चीजें, मैं डिसहार्ट नहीं करूंगा, लोगों को आना चाहिए, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी जो कंट्री हमारी है वो इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो वहाँ पे रह के आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो आना चाहिए तो 100 बिस्मिल्लाह आए। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम यूके में जाएंगे और टेक अवे में काम करके अपनी फीस, अपने अकोमोडेशन, अपने सारे अखराजात निकाल लेंगे और फिर निकालने के बाद पाकिस्तान अपने कंट्री में भी पैसे भेज सकते हैं। तो खैर आज मैं आपको रियल टाइम टेक अवे का एक्सपीरियंस करवाता हूँ, जिसमें मैं आपको लड़के से मिलवाऊँगा। वो खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बताएगा कि वो कितने पैसे बना रहा है और कौन कौन सी मुश्किलात उसको आ रही हैं, और खैर आप उन मुश्किलात से कैसे टैकल कर सकते हो और आपको मेंटली तौर पर कैसे प्रिपेयर होके यूके में आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक कि मेंटली प्रिपेयर होके बंदा इधर कुछ कर सकता है। तो खैर बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बेसिकली मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है। लोगों को गाइड करता हूँ कि लोगों का एक्सपीरियंस एज अ डिलीवरी ड्राइवर, एज अ स्टूडेंट कैसा रहा इधर, और मैं आज लोगों को बताना चाहता हूँ कि एज अ टेक अवे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आप मुझे उस बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हो अगर आप समझते हो कि ठीक है। भाई मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट दे देना है। इस टाइम मेरा क्लोजिंग टाइम है, क्योंकि 11 हम क्लोज कर देते हैं, तो बस मुझे 10 मिनट का टाइम दे दें, मैं क्लोज करके तो देन आपसे फिर बात करता हूँ। बेसिकली आप इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं? हाँ, आपका एक्सपीरियंस एज अ, सिर्फ मुझे चाहिए कि टेक अवे में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। चलो मुझे बस 10 मिनट दे दें, मैं एक दफ़ा क्लोज कर ओके क्लोजिंग टाइम है। ओके जी भाई। जी, तो भाई आपका एक्सपीरियंस टेक अवे पे और इन यूके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ अच्छा जा रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको जॉब ढूंढने में, और आपको क्या लगता है कि यूके में आके एज अ स्टूडेंट आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं? इस टाइम तो आपको यूके में आके तो काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस टाइम स्टूडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से भाई कि आपको चाहिए कि पहले ही किसी सोर्स के साथ यहाँ पे आए, मतलब ये कि कोई रिलेटिव्स आपका या कोई जानने वाला हो कि जो आपके आने से पहले जॉब ढूंढ के रखी हो। तो या उसके अलावा आपको चाहिए कि भाई आप आके बाहर निकल पड़े। जस्ट फोकस आपको करना चाहिए जॉब के ऊपर। फिजिकली आपको सर्च करनी चाहिए, फिजिकली भी सर्च करनी चाहिए और ऑनलाइन भी करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो जॉब की किसी को कहते हैं ना किल्लत, वो बहुत ज़्यादा है। और एनए के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? एनआई के बारे में यार बहुत मुश्किल से आजकल जॉब मिल रही है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जब न्यू आया था, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि तब जॉबें हैं थी, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिसको 70% नहीं थी या 30% है थी, लेकिन वो भी आगे अब 2 क्या कहते हैं सीट्स आली हैं, जैसे स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी में 2 सीट्स आली हैं ये, और वहाँ पे क्या 1000 बंदे ने किया हुआ है। तो ये चीज़ है आजकल, तो ये है कि सीट एक है और 2000 बंदे ने अप्लाई किया। चलो वो एनए की और आपकी कैश इन हैंड की एक अलग बात है। चलो आपको मिसाल के तौर पे आपको, जैसे आप टेक अवे में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको टेक अवे में कितने, चलो आपका एग्जैक्ट नहीं, रफली आपको कितना लगता है कितना मिल सकता है एज अ स्टूडेंट आपको जब आप यूके में नए आते हो? यार क्योंकि नए आने वाले स्टूडेंट के पास स्किल भी नहीं होती, और उनको अपनी जॉब सर्च करने के लिए क्या क्या बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जब नया आया हूँ, जैसे आपने आए हो, तो आपको पाकिस्तान में हम सभी लोग चौधरी होते हैं, ठीक है, उनको काम करना नहीं आता, तो आप क्या बोलेंगे कि क्या उनको बोलना चाहिए जब भी टेक अवे में आते हैं? जब लोग इधर आते हैं तो आपको कैसे बोलते हैं?
पहली बात तो ये है कि जब आप आउट ऑफ कंट्री आ जाते हैं ना, अपने घर से निकल के जब बाहर निकल जाते हो ना, तो तब आपको ये जहन में कभी भी अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए कि हमें वहाँ पे जाके घर वाला माहौल मिल रहा है। घर एक अलग बात है, ठीक है, वहाँ पे तो आपको सब प्यार करेंगे, एवरीथिंग, हर चीज़ माँ बाप है वो मिलेगा। बाहर आके, बाहर बेसिकली इसको कहते हैं कि मेहनत मुशक्कत करनी है और कुछ हासिल करना है, अपनी सक्सेस हासिल करनी है। तो मैं यही बोलूँगा कि मुश्किलात तो भाईजान बहुत आती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आती हैं। बस आपका इतना स्टेमिना होना चाहिए कि आप स्टेबल पे रहें उन पे। तो अब मैं यही चीज़ आपको बताता हूँ कि टेक अवे और ये जो कैश इन हैंड है, ये चीज़ें बेसिकली टेक अवे जो होते हैं ना, कोई भी होता है वहाँ पे आपको कैश इन हैंड ही जॉब मिलती है, जिसमें 90% आपको कैश इन हैंड है। और कैश इन हैंड का जो रेट जाता है वो भाईजान 5 to 7 पाउंड जाता है, जो कि कहते हैं कैश इन हैंड। हाँ, सीधी बात है, वो किसी ऑफ लाइसेंस पे चले जाएं, टेक अवे पे चले जाएं, देसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, लीगली तो आपको इतनी जल्दी जॉब मिलनी नहीं है, क्योंकि आपको 20 आवर अलाउ होते हैं और 20 आवर में कभी भी ना आपकी फीस पूरी होती है और ना ही आपके एक्सपेंस पूरे होते हैं। और कितने आवर ये देते हैं टेक अवे में? टेक अवे में डिपेंड करते हैं आपके आवर्स। फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे कि नए नए आए हैं तो आपको 1-2 दिन चेक करेंगे, 1-2 दिन चेक करेंगे। मंथ भी इतनी ट्रेजिडी लोगों के साथ होती है कि एक मंथ काम करके उनको पैसे भी नहीं मिलते एट दी एंड। ट्रायल होता है 1 मंथ का, ट्रायल पे जी, ये सबसे बड़ा यूके में धोखा ये दे रहे हैं लोग। तो आपको चाहिए कि पहले 1 दिन का 2 दिन का ट्रायल लोगों का बड़ा होता है। ठीक। और आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट कितना अर्न कर सकता है अगर टेक अवे में जॉब मिल जाए? ठीक है, क्योंकि लोगों की मजबूरी होती है, उन्होंने अपनी अकोमोडेशन ये वो चीज़ें सारी मैनेज करनी होती है, तो कितना अर्न कर सकता है? यार मैं इतना कहता हूँ कि अपने अखराजात, अपनी अकोमोडेशन वो अच्छे से कर सकता है। और अगर बोले ना फीस पे, तो फीस का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 20 आवर आपको जस्ट अलाउ जॉब समझ ले कि जो मिलती है ना, वो समझ लें आपके जैसे अखराजात ही पूरे होंगे। आपका आने जाने का, ठीक है, ट्रैवल का आपका, उसके बाद आपके रूम रेंट हो गया, उसके बाद आपके खाने पीने का हो गया, फिर और भी थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो मौसम के हिसाब से, कपड़े ले लिए, सब फलाना ये चीज़। मतलब कि आपको अपनी इनकम का सोर्स एक और रखना चाहिए। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए कि जैसे अगर कैश इन हैंड पे जॉब कर रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, अगर आपको कैश इन हैंड जॉब चाहिए तो भैया आपको सबसे ज़्यादा पता क्या करना चाहिए, 2 जॉबें करनी चाहिए, ठीक है। 2 जॉबें मिलनी मुश्किल होती है और मैनेज करना भी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी अगर आप आ रहे हैं बैचलर पे, तो बैचलर पे आपकी कभी भी फीस पूरी नहीं होगी। हाँ, पीछे से वो आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते आप, मतलब यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं। मास्टर की डिग्री होती है वो हाफ खुद पे कर देते हैं, हाँ आप यहाँ पे आके पे कर देते तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो जस्ट 1 साल की होती है, आपने फीस पे करके PSW। और मैंने ये भी सुना है कि लोग जो एक जॉब पे डिपेंड करते हैं, उनको पता नहीं होता कि कब उनका बॉस निकाल दे। जैसे उनको पता है कि ये जैसे जनवरी है, जनवरी आपको पता है कि ज़्यादा क्वाइट होता है, जनवरी फरवरी मार्च क्वाइट होता है। लोग इन दिनों में दिसंबर तक अपने एम्प्लॉय को रखते हैं, और जैसे ही जनवरी आता है, जनवरी से लेके मई तक, अप्रैल तक उनको कहते हैं कि सॉरी हमारे पास काम नहीं है, बिजनेस ठप हो गया, तो सॉरी। भाईजान बात ये है कि जब जनवरी फरवरी मार्च आता है ना, इसको काम तो हर जगह क्वाइट पे होता है। NI पे आपको ये टेंशन नहीं होती है, आपका काम पे निकाल देंगे। जब आती है कैश इन हैंड पे, टेक अवे पे जॉब आ गई है, उसके अलावा आपकी कहीं पे भी कैश इन हैंड, जहाँ पे भी आपकी जॉब आ गई है ना, वो आपकी सिक्योर नहीं है जॉब। वहाँ पे आप मुझे आज निकाल दे काम से, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आज निकाल दे। मैं एक टेक अवे पे जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके PSW पे आ गया हूँ, ठीक है, वर्क परमिट पे आ गया, तो मेरे लिए अभी तो फिलहाल मैनेज हो रहा है, ठीक है। और NI वाले अगर आपको निकाल दे तो आप केस कर सकते हैं उनसे, क्योंकि वो लीगल होते हैं। केस तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो इतनी जल्दी तो आपको निकालते नहीं है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि NI वाले जो आपको काम दे रहे हैं वो कंपनी एक होती है, वो कंपनी छोटी तो नहीं होगी है, छोटी भी बड़ी भी होगी, लेकिन वो सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचेगी। अगर वो निकालेगी आपको तो केस तो बाद की बात है, लेकिन वो किसी मकसद से निकालेंगे, वो कभी भी इलीगली आपको, या मतलब जिसको एक बेतरतीबी से आपको कभी भी नहीं निकालेंगे। वो इसलिए तो आपको पहले NI पे जॉब देंगे, आपका सब कुछ चेक करके, कि अगर कल को हम इसको निकालें, ये हमारे ऊपर ही ना बर्डन आ जाए। तो आप चलो समरी के तौर पे आप क्या कहना चाहते हो कि स्टूडेंट को आना चाहिए, और अगर आते हैं तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी फीस इधर मैनेज कर सकते हैं कि नहीं? यार मैंने वो भी बंदे देखे हैं जिनके माशाल्लाह काम बहुत अच्छे हैं, वो फीसें भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो पते कितने हैं, 100 में से जस्ट 20 या 15% बंदे हैं जो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके अपना कर रहे हैं। लेकिन 80-85% जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या है यार, क्योंकि अवाम ही इतनी आ चुकी है कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे एक इलाका है, ये गोरों का इलाका है,
तो मैं यार यहाँ पे देखूं कि अब देसी जो बंदे हैं ना वो भी जॉब सर्च करने यहाँ आ रहे हैं। मेरे पास 3-3 4-4 बंदे रोज के आते हैं। आपको खुद अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मैं जब 2 साल 2.5 साल पहले आया था तब मैं ये बंदा नहीं था देखता है कि मतलब कोई बंदा मेरे पास आके जॉब ढूंढता है। अभी भाई ये सीन चक्कर हुआ पड़ा, अभी बंदा क्या करे। मतलब स्टूडेंट के लिए tough ये हो स्टूडेंट गया। के लिए बहुत टफ हो चुका है क्योंकि स्टूडेंट काफी आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूंगा, किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहता कि कोई बंदा ना आए या कोई बंदा ये चीजें ये वो, मैं डिसहार्ट नहीं करूंगा। लोगों को आना चाहिए क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी जो कंट्री हमारी है वो इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो वहाँ पे रह के अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। तो आना चाहिए तो 100 बिस्मिल्लाह आए, क्योंकि रिज़्क तो अल्लाह पाक ने लिखा है, ठीक है, वो अल्लाह ने देना है, वो यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे लिखा है, वो आए 100 बिस्मिल्लाह। मैं तो ये कभी भी नहीं किसी को रोकूंगा क्योंकि लोग कहते तो खुद तो जाके सेट हो गया, लेकिन सानू नहीं आन देंदा है, ठीक है। और कजन हो जाए भावें दोस्त हो जाए वो चीज़ां ने, लेकिन मैं तो आखांगा आओ 100 बिस्मिल्लाह आओ, लेकिन मेहनत करनी पैनी है। ये ना आखो कि उत्थे शहजादे हैं ते इत्थे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਅੱਗੂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब लगी है, सही है, ठीक है, लेकिन अपना सोच समझ के आओ। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। ओके भाई साहब, थैंक यू सो मच यार, आपसे मिल